मेरी कोख में पलने से वह मेरा बच्चा है, पर यह स्वतंत्र अस्तित्व की मृत तृष्णा कहीं बच्चे से उसके पिता का अधिकार ही ना छीन ले। और जो सवाल मिसेस माने ने पूछा और मैं बताने से कतराती रही, कल को वही सवाल बच्चे से पूछ लिया तो? शादी न करते हुए गौरव के साथ सहज जीवन के बावजूद स्वतंत्र अस्तित्व की मृत तृष्णा में कहीं मैं भटक तो नहीं रही? सिर भारी हो गया सोच सोच कर अवनी का। मम्मी ने कितना समझाया था उसे, शादी कर ले गौरव से, फिर जो जी चाहे कर। बिना शादी के रहने का चलन हमारे देश में नहीं है अवनी। मम्मी की बातें दिलो दिमाग में घूमने लगी। कितनी आसानी से भाषण झाड़ दिया था अपनी मम्मी और गौरव की मम्मी के आगे। क्या फर्क पड़ेगा शादी से? मुझे और गौरव को साथ रहना है, हम प्यार करते हैं तो फिर रिश्ता प्यार का हुआ ना। भंवरों या फेरों का क्या है? यदि मैं गौरव का हाथ थाम लूं और तुम्हारे आसपास घूमकर फेरे ले लूं, तो क्या तुम साक्षी नहीं हो? अग्नि के फेरे एक परंपरा है, आडंबर से भरी। मैं रूढ़ियों को तोड़ रही हूँ। कल को गौरव मुझे बाध्य नहीं कर सकेगा अपनी मर्जी से हाँकने के लिए, जैसे तुम्हें पापा ने अपनी उंगलियों पर नचाया। आभा यहाँ मत बैठो, आभा जल्दी आ जाना, आभा टीवी बंद करो, नानी के घर मत जाओ। तुम पागल हो गई है अम्मी? अपने पापा के लिए इस तरह कोई कहता है? नहीं मम्मी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पत्नी बनकर गुलामी नहीं करना चाहती। तुम्हारी इन सदियों से चली आ रही रीति रिवाजों की परंपराएं स्त्री पुरुष को केवल एक दूसरे की गुलाम बनाती हैं। मैं घुटने टेकने वाली नहीं। दोनों घर से बेदखल हो गए थे, गौरव और अवनी। बिना शादी के फ्लैट उन्हें किराए पर कहाँ मिलता? विकास से गौरव ने कहा और गौरव ने फ्लैट देने की हाँ कर दी और अवनी लिपट गई थी गौरव से। अवनी ने ना मांग भरी, ना मंगलसूत्र गले में डाला, ना बिछिया पहनी, ना मेहंदी लगाई, ना हल्दी, ना अग्नि के भंवर में पड़ी, ना कन्यादान के संकल्प छूटे। फिर भी वह गौरव के जीवन में आ ही गई और गौरव का अंश उसके गर्भ में पल रहा है। पर यही गर्भ का रिश्ता भंवरों के साथ होता तो मम्मी को बताना अच्छा लगता कि तुम नानी बन रही हो। 7 फेरे गौरव के साथ ले लेती तो। दरवाजे पर उसे गौरव के कदमों की आहट सुनाई दी। उठी, दरवाजा खोला। दरवाजे पर गौरव ही था। अंदर आते ही उसने अवनी को चूम लिया। कैसी हो डार्लिंग अवनी? वो चुप रही। गौरव ने टाई ढीली करते हुए कहा, अवनी अवनी तेज भूख लगी है, कुछ पकौड़े वकौड़े बनाओ ना। इच्छा नहीं थी अवनी की, पर डिब्बे में बेसन ढूंढने लगी। कढ़ाई में हर छूटते पकौड़ों की छन उसके अंदर भी तो होती। क्या अंतर रहा उसमें और पत्नी में? पकौड़े के साथ हल्की सी विस्की गौरव लेने लगा तो अवनी ने रोका था। नहीं नहीं गौरव, मत लो। एक दूसरे की स्वतंत्रता को बनाए रखने का दावा करने वाली गौरव और अवनी क्या स्वतंत्र है? हस्तक्षेप नहीं है उनका एक दूसरे के जीवन में? रात पलंग पर अवनी आंखें मूंदे लेटी थी। गौरव ने खींच लिया उसे बाहों में। क्या हुआ डार्लिंग, बड़ी चुपचाप हो? अवनी उठकर बैठ गई। एक छत के नीचे एक पलंग पर साथ रहते सोते स्वतंत्रता को बचा पा रही है वह। अपने अस्तित्व को बचाए रखना संभव नहीं रहा। गौरव अपनी इच्छा पूर्ति के बाद कर्म बदलकर सो गया, पर अवनी का मंथन चलता रहा। एक प्रश्न आकर लेट गया उसके और गौरव के बीच। क्या उसका बिन ब्याहे माँ बनने का फैसला गलत है? उसका गौरव से रिश्ता एक दैहिक सुख की मृत तृष्णा नहीं? अगले दिन फिर मिसेस माने उसके दरवाजे पर थी। अवनी, खाली फीट बनाया है, लो थोड़ा चक्कर बताओ। अवनी को चिड़सी आने लगी। बड़ी बोरिंग औरत है, बेमतलब का हस्तक्षेप करने लगी है उसके जीवन में। फिर एक दिन दरवाजे पर मिसेस माने थी। अवनी, पूरन पोली बना रही हूँ, चलो वहीं घर पर ही एक गरम गरम पूरन पोली खा लो। जानती हूँ तुम्हें अकेलापन पसंद है, पर कुछ भी बनाती हूँ तो तुम्हारा ख्याल अपने आप आ जाता है। मैं जब गर्भवती थी तो मेरे मिस्टर की मम्मी पूरे टाइम मेरे साथ रही। सासू माँ ने रोज नए नए व्यंजन खिलाए। तुम अकेली हो यहाँ, यही सोचकर मन तुम्हारी तरफ दौड़ता है। नहीं नहीं, अच्छा लगता है मुझे भी। पूरन पोली की थाली उठाते हुए अवनी ने कहा, 7वें महीने में अपनी सासू माँ को बुलवा लेना। 7वां महीना थोड़ा रिस्की होता है ना। 8वें महीने में नदी नाले पार नहीं करना
तुम्हें मम्मी ने बताया तो होगा ना। अच्छा, शाम को तुम्हारे पति को समझाऊंगी कि अपनी मम्मी को ले आएंगे। वे नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? पोता क्या यूं ही मिल जाएगा? बहू को लाड प्यार किए बगैर वे नाराज हैं। तो अपनी मम्मी को बुलवा लो, वे भी नहीं आएंगी। क्यों? भागकर शादी की थी क्या? नहीं। तो वी आर नॉट मैरिड। एक्चुअली हमने शादी की ही नहीं है। हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दरअसल हमने शादी नहीं की, सिर्फ साथ रहने का फैसला किया है। अम्मी ज्यादा वक्त तक इस सच को छिपाकर नहीं रख सकती थी। जब जब छिपाया मन का बोझ बढ़ता जाता था। कहकर हल्का लगा उसे, पर साथ ही आवाज की बुलंदी गायब थी। वह बुलंदी जो शादी की बात पर मम्मी को उनके और पापा के रिश्तों की गुलामी पर कहते वक्त मौजूद थी। What are you talking? क्या बात कर रही हो? उन्होंने गैस बंद कर दी। अम्मी को लगा कि गर्भवती को गरम गरम पूरन पोली खिलाने के उत्साह पर पानी फिर गया। तुमने शादी नहीं की? नहीं की। क्यों? हमें लगता है कि विवाह एक बंधन है, वह केवल गुलाम बनाता है और शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को दुश्मनों सा लड़ते हुए। पागल हो अम्मी, सारे रिश्ते रस्मों के मुहताज हैं। स्वतंत्रता, अस्तित्व, वजूद, पसंद सब विवाह के साथ मिटने लगते हैं। हम अपना अपना जीवन अपने अनुसार नहीं जी पाते हैं। मैंने देखा है अपनी माँ को पापा की पूजा की थाली से लेकर अंडरवियर बनियान तक बाथरूम में टांगने की गुलामी को। मैं तो मॉडलिंग की दुनिया में हूँ, जहाँ शादीशुदा लड़की का कैरियर ही खत्म हो जाता है। मॉडलिंग का कैरियर शादी से नहीं, उम्र के साथ यूं ही खत्म हो जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो क्यों बंधनों में बंधे? अवनी, जिसके साथ बंधन में बंधना नहीं चाहती हो, उसका ये बंधन कोख के अंदर तो बंधा है। जानती हो, माँ का सबसे पवित्र रिश्ता बच्चों से ही होता है, पर पवित्रता की मोहर शादी की रस्मों से ही लगती है। जिसकी पत्नी नहीं कहलाना चाहती हो, उसी के बच्चे की माँ कहलाने को तैयार हो। और शादी कोई रस्म नहीं, एक संस्कार है अम्मी, एक संस्कार संतान को जन्म देने के पहले का। उसके बगैर पत्नी नहीं, उपपत्नी ही कही जाओगी। उपपत्नी मतलब रखैल। बच्चे के जन्म से पहले कोर्ट में या मंदिर में, जहाँ भी चाहो, इस संस्कार को पूरा कर लो। बच्चा तुम्हारे रिश्ते की इज्जत करेगा, वरना बड़े होकर सबसे ज्यादा कटघरे में उसे ही खड़ा किया जाएगा। पूरन पोली रखी रही थाली में, ना उन्होंने सरकाई ना ही अवनी ने खिसकाई। अवनी अपने फ्लैट में लौट आई, बिस्तर पर पड़ी रही, खाली, निष्प्रयोजन, उदास। तो क्या इस बंधन से भी मुक्त हो जाऊं, या इसके लिए उस बंधन को स्वीकार कर लूं? मिसेस माने की बड़बड़ाहट महसूस करती रही अवनी। उसे लग रहा था कि वह मिसेस माने की नजरों में गिर गई है। वे उसे डांट रही हैं और अपने पति को बता रही हैं, What the hell is going on these days? You won't understand. This is Western culture, my dear, which is also ruling Indians now. तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।